जो भी तकलीफ़ें परेशानियाँ होती हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला का रहम हम पर जारी व सारी होता है, उसकी बख्शिश हम पर जारी व सारी हो जाती है, और फिर हम इत्मीनान और सुकून में आ जाते हैं। और वो दुआ ये है कि ऐ मेरे रब बख्श दे और रहम फरमा, और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। इस दुआ को हम अपनी ज़िंदगी के मामूलात में भी शामिल कर लें। जब भी दुआ करें, पाँचों नमाज़ों के बाद पढ़ें, या किसी भी मौके पर हम ये दुआ हर दुआ नमाज में, या हर इस दुआ को हर अपनी अल्लाह ताला से की बारगाह में जब भी दुआ करें, इस दुआ को हम ज़रूर शामिल कर लें। इस दुआ को शामिल करने से हमारी कितनी ही ज़्यादा जो है वो परेशानी दूर हो जाएगी, हमें कितनी ही राहतें नसीब होंगी, हमें कितनी आसानियाँ नसीब होंगी, ये दुआ करने के बाद हमें महसूस होगा। क्योंकि ये मेरा खुद का मुजरब अमल है, और मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखती हूँ कि जब भी दुआ मांगती हूँ, जब भी मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होती हूँ, तो ये दुआ ज़रूर करती हूँ। यकीन जाने उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला का रहम मुझ पर छमाछम बरस रहा है, अल्लाह की रहमत मुझ पर पड़ रही है, और मैं फिर आसानियों और आसूदगियों में आ जाती हूँ। यहाँ तक कि मैं शायद बहुत ज़्यादा आजमाइशों में भी घिरी होती हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती हूँ या परेशानी में होती हूँ, तब भी मैं जब ये दुआ पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अल्लाह की रहमत से, प्यारे शफीक व गमखार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त से, कि मैं अब आसानियों में हूँ, मैं अब राहतों में हूँ, मुझे अब सुकून मिल रहा है। मैं जब जब ये दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे रब बख्श दे और रहम फरमा, और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है, तो उस वक्त मुझे लगता है कि मेरे रब ने मुझ पर अपनी इतनी रहमत फरमा दी है, मेरे रब ने मुझ पर अपना इतना करम कर दिया कि अब कोई आजमाइश मुझे परेशान नहीं करेगी, कोई तकलीफ़ मुझे दुख नहीं देगी, कोई भी परेशानी जो है मुझे कमज़ोर नहीं बनाएगी, मुझे हिम्मत हारने की तरफ नहीं लेके जाएगी।